Hello student, how are you all? I hope all is well. Today we are discussing about class 9th and 10th HPE practical classes. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या किया था, प्रीवियस क्लासेस में जो हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट था वो हमने प्रैक्टिकली किया है। तो आज हम क्या करेंगे, वही टेस्ट को हम थ्योरिकल करेंगे। मींस जैसे अगर कोई भी एक्टिविटी है तो वो एक्टिविटी का प्रोसीजर क्या होता है, हम प्रोसीजर की बात करेंगे कि प्रोसीजर कैसे होता है। जैसे मैं सपोज़ करो लाइक ए शटल रन, तो शटल रन में प्रोसीजर कैसे होगा, शटल रन हम परफॉर्म कैसे करेंगे, या शटल रन का पर्पस क्या होगा, तो वो चीज़ें आज हम नोट करेंगे। ठीक है, ओके। जैसे हमारे 6 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस रिलेटेड टू मोटर स्किल, जैसे नंबर 1 है एजिलिटी, सेकंड है आपका बैलेंस, थर्ड वन है कोऑर्डिनेशन, फोर्थ वन पावर, फिफ्थ वन स्पीड एंड सिक्स्थ वन रिएक्शन टाइम। जैसे आपने सुना होगा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, मींस अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें, जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो सिंपल है, फिजिकल फिटनेस क्या है हमारा, इट इज़ द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली रूटीन वर्क विदाउट गेटिंग फटीग एंड डूइंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क इंजॉयफुली। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो टोटल हमारी एक्टिविटी हैं, 6 आइटम्स हैं जो इस टेस्ट के हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 एजिलिटी, एजिलिटी कंपोनेंट है, मींस एजिलिटी के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म कराते हैं या कौन सा टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो थी प्रैक्टिकल क्लास की, एजिलिटी से रिलेटेड जो वीडियो थी, या एजिलिटी को हम अदर वर्ड में क्या कहेंगे, डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट है, डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट। जैसे आपने देखा होगा बहुत से गेम है उसमें डायरेक्शन चेंजिंग का बहुत यूज होता है। जैसे मैं बात करूँ, अगर खो खो की बात करूँ, तो खो खो में सबसे ज़्यादा डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट होते हैं। और भी गेम है एग्जाम्पल के लिए, जैसे बॉक्सिंग है, ठीक है, रेसलिंग है, उसमें भी डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम। चलिए एजिलिटी की बात कर रहे हैं हम। एजिलिटी, इट इज़ द कैपेसिटी टू चेंज कोर्स, कंट्रोलिंग द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ योर बॉडी वाइल मेंटेनिंग योर मोमेंटम। देखिए, अगर आपको डायग्राम में देखिए, डायग्राम में शो हो रहा है ये जिगजैग रन कर रहे हैं। जिगजैग रन मीन्स जैसे हम स्कूल में जो भी एक्टिविटी करते हैं ग्राउंड में, कोन्स लगा के, कोन्स के बीच में गैप देते हैं और जिगजैग रनिंग कराते हैं। जिगजैग रनिंग हम क्यों करा रहे हैं, जिगजैग रनिंग किस एक्टिविटी पे बेस करती है, जो आपकी डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट होते हैं उस पर बेस कर रही है आपका। ठीक है, जिगजैग रन से क्या एडवांटेज है, जिगजैग रन से क्या होगा, उस स्पोर्ट्स पर्सन की जो एजिलिटी वाली एजिलिटी कंपोनेंट्स है वो इम्प्रूव हो जाता है, एजिलिटी कंपोनेंट इम्प्रूव हो जाता है। सेकंड वन है चेंजिंग कोर्स वाइल स्प्रिटिंग to hit a tennis ball is an example of agility. Sports coach Brian Mackens offer a simple zigzag run to test agility. तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी स्टूडेंट की एजिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा कंडक्ट कराएंगे हम, एजिलिटी के लिए जिगजैग रन कराएंगे। और भी टेस्ट है, जैसे आपने देखा होगा शटल रन टेस्ट है। शटल रन क्यों कराते हैं हम, शटल रन में भी डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट होते हैं। अब देखिए डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट क्या हो रहा है, एक बार वो स्पीड से रन कर रहा है और सडनली अपनी बॉडी को स्टॉप करके डायरेक्शन चेंज कर रहा है या टर्न ले रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक बार हम स्पीड इंक्रीज करते हैं, फिर स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद में डायरेक्शन चेंजिंग कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट किससे कर रहे हैं हम एजिलिटी को, शटल रन कोमा जिगजैग रन टेस्ट से। देखिए शटल रन क्या है, शटल रन के बारे में भी हम बात करेंगे विद द डायग्राम, डायग्राम के साथ बात करेंगे। जैसे अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, एजिलिटी इज नॉट ओनली क्रिटिकल इन मोस्ट स्पोर्ट्स सच एज ए बॉक्सर डॉजिंग ए पंच कोमा ए रेसलर फिनिशिंग ए टेक डाउन। देखिए अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं, बॉक्सिंग में क्या है, बॉक्सिंग में डोजिंग देता है, बॉक्सर जो होता है डोजिंग देता है पंच के लिए, तो वहाँ भी एजिलिटी काम कर रही है, एजिलिटी का वर्क होता है। सपोज करो अगर वहाँ डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट नहीं होगी
तो जो आपका अपोनेंट है वो आपको पंच पे पंच मारता रहेगा अगर आपकी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। रेसलर में भी ऐसी है। और ए रनिंग बैक चेंजिंग ऑन ए डाइम कुड ऑल द कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ एजिलिटी, ठीक है। जैसे हम रनिंग करते हैं और सडनली स्टॉप करके बैक रनिंग कर रहे हैं, या सडनली स्टॉप टर्न लेके वहाँ से रनिंग स्टार्ट करते हैं, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एडिशन चेंजिंग डायरेक्शन इज ए कॉमन कोज ऑफ इंजरी। देखिए स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, अगर आप बॉडी को बैलेंस में नहीं रख पाते हैं, डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट में क्या होता है, हमें बॉडी को बैलेंस में रखना पड़ता है, ठीक है। बॉडी बैलेंस में रहेगी तो हम जो हमारे डायरेक्शन चेंजिंग होते हैं वो ईजिली हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी बैलेंस में नहीं रहती है तो डायरेक्शन चेंजिंग मोमेंट में या सडनली स्टॉप होते हैं हम, सडनली स्टॉप वाली कंडीशन में इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एंकल पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है, ओके। फिर उसके बाद में सो प्रॉपर मूवमेंट कंट्रोल फ्रॉम हाई लेवल्स ऑफ एजिलिटी इज़ असेंशियल, ठीक है। इसमें क्या है, हमें जो हमारी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, इक्विपमेंट रिक्वायर, अगर हम जिगजैग टेस्ट करा रहे हैं सबसे पहले इक्विपमेंट रिक्वायर्ड की बात होती है। जिगजैग टेस्ट में नंबर 1 इक्विपमेंट क्या होगा, मार्कर कॉन्स, सेकंड स्टॉप वॉच, थर्ड वन नॉन स्लिप सरफेस। मीन्स आपको डिसाइड, या कोच या ट्रेनर को डिसाइड करना है, या जो भी टेस्ट कंडक्ट करा रहा है उसे डिसाइड करना है जो सरफेस होगा वो नॉन स्लिप होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होनी चाहिए कि ग्रास है ज़्यादा स्लिप होने के चांसेस हैं। मीन्स यहाँ हम कौन सा सरफेस यूज़ कर सकते हैं, वुडन कोट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वुडन कोट में ग्रिप ज़्यादा होती है, ओके। अब बात करते हैं प्रोसीजर। सिमिलर टू द शटल रन टेस्ट कोमा, दिस टेस्ट रिक्वायर्स द एथलीट टू रन ए कोर्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है। देखिए शटल रन में क्या है, सपोज करो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, ओके। चलिए बेटा हम देखते हैं, आप डायग्राम के थ्रू जैसा आपको दिख रहा है ये स्टार्टिंग लाइन है। स्टार्टिंग लाइन से यहाँ से क्या करना है, हमें रन करना है, ठीक है। रन करने के बाद में देखो, सपोज करो यहाँ पर हमने कॉन्स रखे हैं, यहाँ भी हमारे कौन से, यहाँ वुडन ब्लॉक्स रखे होते हैं। वुडन ब्लॉक्स क्यों रखे होते हैं, अगर यहाँ से कोई एथलीट रन करता है या स्टूडेंट रन करता है तो वो क्या करता है, ये ब्लॉक्स उठा के वापस लेके जाता है, ठीक है। मीन्स जब हम रनिंग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग रनिंग करने के बाद में जो हमारा फर्स्ट कोन है या फर्स्ट लाइन है वहाँ पर जो वुडन ब्लॉक रखा रहता है उसको हमें किस हैंड से उठाना है, उसे हमने राइट हैंड से उठाना है, ठीक है। उसके बाद में जब हम लास्ट में स्टार्टिंग लाइन में आएंगे फिर यहाँ पर उस वुडन ब्लॉक को रखना है, फिर दोबारा आना है, दोबारा इस लाइन को टच करना है और यहाँ पर फिनिश करना है। तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मीन्स डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट हो रही है। आपने देखा है स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। रनिंग करने के बाद में यहाँ से सपोज करो स्टार्टिंग लाइन से हमने यहाँ से बॉडी को एक्सेलरेट किया है। बॉडी को एक्सेलरेट करने के बाद में क्या है, इस लाइन पे आके जहाँ पर हमारे वुडन ब्लॉक रखे हैं यहाँ के क्या करेंगे, हम अपनी जो स्पीड है उसको डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के बाद में देखिए राइट हैंड से हम ब्लॉक उठाएंगे और फिर टर्न लेंगे, फिर से हम स्पीड इंक्रीज़ करेंगे या अपनी बॉडी को एक्सलेट करेंगे। एक्सलेट करने के बाद में स्टार्टिंग लाइन पे ब्लॉक रखेंगे, फिर हम दोबारा बॉडी को एक्सलेट करने के बाद में इस लाइन को टच करेंगे और जो स्टार्टिंग लाइन है यही आपकी फिनिशिंग लाइन होती है, ओके। प्रोसीजर जैसे आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, जो हमारी प्रैक्टिकल वीडियो थी उसमें मैंने प्रॉपर प्रोसीजर करके दिखाया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम शटल रन के प्रोसीजर की, ठीक है। नंबर 1 है, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्पस की। दिस इज़ ए टेस्ट ऑफ स्पीड एंड एजिलिटी कोमा विच इज़ इम्पोर्टेंट इन मैनी स्पोर्ट्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि स्पोर्ट्स में इसका यूज़ किया है, मीन्स एजिलिटी का यूज़ किया है। एजिलिटी मीन्स कुछ गेम ऐसे होते हैं उसमें डायरेक्शन चेंजिंग मोमेंट ज़्यादा होती हैं, तो अगर डायरेक्शन चेंजिंग मोमेंट होंगी तो वो स्मूथली स्किल या स्मूथली स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन। अब आता है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, मीन्स कौन कौन से किस टाइप के इक्विपमेंट चाहिए हमें। नंबर 1 वुडन ब्लॉक्स, अभी बात की थी हमने वुडन ब्लॉक्स की जैसा कि डायग्राम में दिखाया था। सेकंड वन मार्कर कॉन्स, थर्ड वन मेजरमेंट टेप,
मेजरमेंट टेप मीन्स जो एरिया मेजर करना है कि कोन्स के बिटवीन कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में स्टॉप वॉच कोमा नॉन स्लिप सरफेस यहाँ भी चाहिए हमें। चलिए अब बात करते हैं हम प्रोसीजर की, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा? दिस टेस्ट रिक्वायर द पर्सन टू रन बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू पैरेलल लाइन एज फास्ट एज पॉसिबल, ओके। सेकेंड वन है सेट अप टू लाइन्स ऑफ कोन्स 30 feet apart or use line marking and place two blocks of wood or a similar object behind one of the lines। मीन्स जैसे कि हमने बात की थी अभी कि जो लाइन होगी वहाँ पर हमें क्या प्लेस करना है? वुडन ब्लॉक प्लेस करने हैं, ठीक है। नॉर्मली जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं स्टार्टिंग में क्या करते हैं? लाइन टच करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। बट जो एचपी का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। जो एचपी की जो भी आपकी मीन्स परफॉर्मेंस होगी एचपी टेस्ट में अलग अलग एबिलिटी के लिए, वो सीबीएसई में हमें सबमिट करनी होती है। तो ये टेस्ट आपको समझने ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉक्स रख देते हैं, ब्लॉक्स को आपको उठा के लाना है, ठीक है। स्टार्टिंग एट द लाइन अपोजिट द ब्लॉक्स ऑन द सिग्नल, ठीक है। यहाँ पर जो आपके कोच या फिजिकल टीचर होंगे वो आपको सिग्नल देंगे रेडी गो द पार्टिसिपेट रन्स टू द अदर लाइन। आपको क्या करना है? जो आपके सामने लाइन है उसकी तरफ रन करना है, कोमा पिक्स अप ए ब्लॉक एंड रिटर्न टू प्लेस इट बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। जैसा कि मैंने बताया था डायग्राम देखने के बाद में आपको क्या करना है? जो वहाँ पर ब्लॉक्स हमने रखे हुए हैं उसको पिक करना है और वापस स्टार्टिंग लाइन पे आना है, देन रिटर्न टू पिक अप द सेकंड ब्लॉक। यहाँ पर क्या क्या है? एक ही लाइन पे हमने दो ब्लॉक रखे हैं, ठीक है। सपोज करो वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें 4 स्टूडेंट एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 4 स्टूडेंट का हम सबसे मेन चीज़ क्या है? हम टाइम मेज़र करते हैं। देखिए टाइम मेज़र करते हैं, जो कम से कम टाइम में इस एक्टिविटी को या मिनिमम टाइम में एक्टिविटी को फिनिश करता है उसका स्कोर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या करना है? फर्स्ट चांस में क्या करना है? लाइन पे सपोज करो 2 ब्लॉक हैं, तो फर्स्ट चांस में क्या करना है? आपको एक ब्लॉक उठा के लाना है और वो स्टार्टिंग लाइन पे ला के रखना है, ठीक है। देन रिटर्न टू पिकअप द सेकेंड ब्लॉक। सेकेंड चांस में क्या करना है? जो वो सेकेंड ब्लॉक रखा है उसको पिक करना है और वापस आना है जहाँ पर स्टार्टिंग लाइन थी। मीन्स स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन आपकी दोनों एक ही होती हैं। स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन दोनों एक ही होती हैं, ठीक है बेटा। अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। आपका स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन एक ही होती है। तो शटल रन का जो टाइम मेज़र करता है, देखिए स्टॉप वॉच रखते हैं, स्टॉप वॉच से टाइम मेज़र करते हैं कि 30 फीट मीन्स डिस्टेंस कितने टाइम में कवर्ड की है स्टूडेंट ने, ओके। और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देते हैं कि कितने सेकंड में आपने कंप्लीट किया है, ओके। अब हम सेकंड एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था? शटल रन से हम क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं ये भी याद रखना है आपको। हमारा पर्पस क्या है शटल रन का? दिस इज ए टेस्ट ऑफ स्पीड एंड एजिलिटी। ये टेस्ट क्या कर रहा है? स्पीड एंड एजिलिटी को मेज़र करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यूज हो रही हैं यहाँ पर, स्पीड भी यूज हो रही है और डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट भी यूज हो रहे हैं। एजिलिटी को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्शन चेंजिंग मूवमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट टेस्ट है आपका स्पीड से रिलेटेड। मीन्स अगर हमें किसी स्टूडेंट की स्पीड मेजर करनी है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? नॉर्मली इसमें 40 यार्ड्स बोला है, पर नॉर्मली 9th और 10th क्लास के लिए हम 50 यार्ड स्प्रिंट रेस या 50 यार्ड डैश रेस कराते हैं। मीन्स स्प्रिंट रेस मीन्स क्यों? स्प्रिंट रेस मीन्स फास्ट रनिंग करनी है। जैसे आपने सुना होगा स्पीड को अगर हम डिफाइन करते हैं, स्पीड क्या है? स्पीड में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट ए फास्टर रेट, ठीक है। सेकंड एक और इनफैक्ट अदर लैंग्वेज में बात करें तो हम स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। जैसा इसमें भी लिखा है स्पीड इज द फैसिलिटी टू मूव योर बॉडी स्विफ्टली, full stop। Speed is usually associated with running, but other exercise like throwing or kicking a ball। देखिए
ज़रूरी नहीं है कि स्पीड का यूज़ रनिंग में ही हो रहा है या एथलेटिक्स में हो रहा है, और भी गेम्स हैं उनमें भी यूज़ होता है स्पीड का, पर मोस्टली यूज़ किस में होता है, मोस्टली यूज़ किस में होता है, आपका एथलेटिक्स में यूज होता है। आपने देखा होगा जैसे 100 मीटर 200 मीटर के जो इवेंट होते हैं उसमें ज़्यादा यूज होता है स्पीड का। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सम एथलेटिक्स कोच मेजर स्पीड विद ए 40 यार्ड डैश। यहाँ पर 40 यार्ड डैश है, पर जो आपका एचपी का टेस्ट है वो 50 यार्ड डैश का होता है। ओके, मेजरमेंट क्या कर रहे हैं हम, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड विच इंक्लूडिंग रनिंग कोमा स्विमिंग एंड स्पीड ऑफ हैंड और फुट मूवमेंट। देखिए स्पीड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी काम आती है वो होता है रिएक्शन एबिलिटी या रिएक्शन टाइम। बहुत से बच्चे होते हैं वो जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब हम 50 मीटर स्प्रिंट रेस कराते हैं या 100 मीटर स्प्रिंट रेस कराते हैं, तो सबसे मेन चीज़ क्या है उसमें, सबसे मेन क्या है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपका रिएक्शन टाइम होता है। जैसे रिएक्शन टाइम की बात करें, जब रनिंग स्टार्ट होती है तो एक कोच या एक ट्रेनर या एक एम्पायर या एक रेफरी आपको सिग्नल देता है। ठीक है, सिग्नल देता है। सिग्नल वो किसी भी टाइप का हो सकता है। सिग्नल फ्लैग अप का भी हो सकता है, विस्लिंग का भी हो सकता है, क्लैपर भी यूज कर सकते हैं, गन का भी यूज कर सकते हैं, गन शॉट का। ठीक है, तो गन शॉट का वहाँ अगर आपको सिग्नल मिला है तो उसके ऑन द स्पॉट में सिग्नल मिलने के बाद आपको अपना रिएक्शन टाइम दिखाना है। कुछ पर्सन होते हैं सिग्नल का वेट कर लेते हैं या सिग्नल उन्हें मिल भी जाता है, उसके बाद उनका रिएक्शन टाइम स्लो होता है। ठीक है, मीन्स यहाँ रिएक्शन टाइम चेक कर रहे हैं हम स्पीड के लिए। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सम स्पोर्ट्स आर बेस्ड प्योरली ऑन स्पीड एंड मोस्ट स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड स्पीड। स्पीड इज ए ऑल्सो हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ। मीन्स आपकी जो नॉर्मल लाइफ है इसमें भी यूज़ होता है, डेली लाइफ में भी स्पीड का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम स्पीड को मेजर कैसे कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं। चलिए स्प्रिंट और स्प्रिंट टेस्ट है आपका। पर्पज है, द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन एक्सिलरेशन। ओके, 50 मीटर में क्या है, यहाँ क्या चीज़ चेक कर रहे हैं हम। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को कितनी जल्दी एक्सलेट करते हो। एक्सलेशन मीन्स अपनी स्पीड कितनी जल्दी आप इंक्रीज करते हैं, कोमा मैक्सिमम रनिंग स्पीड एंड स्पीड इंडोरेंस। यहाँ मैक्सिमम स्पीड का भी यूज़ हो रहा है, मैक्सिमम स्पीड एंड स्पीड इंडोरेंस। स्पीड इंडोरेंस क्या है, स्पीड इंडोरेंस स्पीड और इंडोरेंस का कंबाइन है। मीन्स ऐसी एक्टिविटी है जिसमें स्पीड और इंडोरेंस दोनों मिक्सिंग है या दोनों का कंबाइन वर्क होता है। स्पीड इंडोरेंस वाली एक्टिविटी क्या होती है, इंडोरेंस मीन्स हम कोई भी एबिलिटी है, जो स्पीड एंडोरेंस आपकी एबिलिटी है, इट इज़ द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीक। मीन्स फटीक कंडीशन में हम कोई वर्क करते हैं वो हमारा इंडोरेंस होता है। स्पीड इंडोरेंस क्या होगा, इंडोरेंस मीन्स अगर आप फटीक कंडीशन में या टायर्ड हैं या थके हुए हैं उसके बाद भी आप स्पीडली रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस रन एंड स्प्रिंटिंग स्टार्ट। स्प्रिंटिंग स्टार्ट में बहुत यूज होता है, जैसे मैंने अभी बात की थी। स्प्रिंटिंग स्टार्ट में क्या यूज हो रहा है, आपका रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट है आपका इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। इस एक्टिविटी के लिए हमारे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या होंगे, मेजरिंग टेप और मार्क्ड ट्रैक। ठीक है, जो आपका ट्रैक्ट होगा वो मार्क होगा, कोमा स्टॉप वॉच और टाइमिंग गेट्स, कौन मार्कर्स। ठीक है, स्टॉप वॉच होगी कोच के पास या ट्रेनर के पास या रेफरी जो टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। मेजरिंग टेप होगी, ठीक है, मार्क ट्रैक होगा, ट्रैक पहले से ही मार्क होगा। ओके, चलिए प्रोसीजर देखते हैं। द टेस्ट इन्वॉल्व्स रनिंग ए सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट ओवर ए सेट डिस्टेंस विथ टाइम रिकॉर्डेड। आपको पहले से पता है कि टोटल आपको डिस्टेंस कवर करनी है, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 50 यार्ड्स कवर करनी है। ठीक है, आपको फिनिशिंग लाइन पहले से शो होगी। फिनिशिंग लाइन पे हम लाइन मार्क करेंगे, लाइन मार्क के बाद में कोन्स भी लगा सकते हैं या प्रॉपर ट्रैक मार्क करते हैं। ठीक है, आफ्टर ए स्टैंडर्डाइज्ड वार्म अप द टेस्ट इज कंडक्टेड ओवर ए सर्टेन डिस्टेंस सच एज 10 20 40 एंड 50 मीटर ऑफ यार्ड्स डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेजर। ठीक है, आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, आपको 50 यार्ड कवर करनी है। तो 50 यार्ड में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से ही अपनी बॉडी को एक्सिलरेट करना है। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन की क्या चेक कर रहे हैं हम,
एक्सेलरेशन चेक कर रहे हैं। पर्सन का क्या चेक कर रहे हैं हम? एक्सेलरेशन, अपनी बॉडी को कितनी जल्दी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट कैसे होगा? You can use a measure of the time for the first 10 meter or yard is sedentary start a score for acceleration। देखिए 10 मीटर में भी हम एक्सेलेरेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में देखिए जो फेस होते हैं स्पीड के, क्या होता है? पहले एक्सेलेरेशन होता है। एक्सेलेरेशन के बाद जब हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, स्पीड इंक्रीज होने के बाद में क्या होता है? एक मोमेंटम स्पीड आती है। जैसे आपने सुना होगा, अगर हम स्पीड मेंटेन कर लेते हैं, सपोज करो आपने स्पीड मेंटेन करी 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसे ही मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद में क्या फेस आएगा? स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, या स्पीड और इंडोरेंस का कॉम्बिनेशन आएगा। स्पीड इंडोरेंस, स्पीड इंडोरेंस क्या आएगा? उस कंडीशन में आपकी मसल्स फटीग कंडीशन में होंगी। ठीक है, जो लास्ट में फिनिशिंग टाइम में आता है। ठीक है, तो जो बेटा आज की क्लास थी आपकी स्पीड और एजिलिटी मीन्स शटल रन जो टेस्ट किया हमने, उसकी बात उसके ऊपर थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके में हम बात करेंगे 600 मीटर रनिंग की, और आपका जैसे पार्शियल पार्शियल कर्ल अप की। ओके बेटा, एंड सिट एंड रीच टेस्ट की।